हेलो फ्रेंड्स, यही मेरा मैथ का हैंड रिटन नोट्स है। देख सकते हैं हमने परसेंटेज चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं किस तरह से। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं और अच्छा से इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मैंने किस तरह से हैंड रिटन नोट परसेंटेज चैप्टर का बनाए हैं और कुछ इसमें ट्रिकी सवाल को भी ऐड किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये हम सवाल को इसमें ऐड किए हैं। तो पहले देख लीजिए, परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है जो आपको याद रखना है हर हालत में। इसके बिना परसेंटेज अधूरा हो जाता है, तो इसको हर हालत में आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला देख लीजिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 यानी 100 होता है। तो एक को बोलते हैं 100%। कहीं पर भी एक लिखा रहेगा इसका मतलब 100%। यानी किसी वस्तु के बारे में आप चर्चा करते हैं तो सभी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो एक को बोलते हैं 100%, 1/2 को 50% बोलते हैं। यानी इसको आधा कर देंगे तो क्या होगा, 50% हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/3, अगर 1/3 को परसेंटेज में अगर ज्ञात करना है तो 33.33 हो जाएगा। 1/4 को 25% बोलते हैं, 1/5 20% और 1/6 16.66% होता है। उसके बाद चलिए आगे दिखाते हैं आपको। 1/7 जो है 14.28% होता है। 1/8 12.5% होता है। 1/9 11.11% होता है। 1/10 10% होता है। 1/11 9.09% होता है। 1/12 8.33% और 1/13 7.69% होता है। उसके बाद चलिए आगे दिखाते हैं आपको। हाँ, 1/14 7.14, 1/15 6.66, 1/16 का मतलब होता है 6.25%, 6.25% और 1/17 जो होता है 5.88% और 1/18 होता है 5.55% होता है। उसके बाद चलिए और आगे आपको बताते हैं। 1/19 जो होता है, 1/19 ये 5.26% होता है और 1/20 5%। 1/25 रहेगा तो 4% लिखिएगा और 1/30 का मतलब 3.33% और 1/40 का मतलब होता है 2.5%। ये हर हालत में आपको याद रखना है। अगर आप पूर्णांक में अगर इसको याद करना चाहते हैं पूर्णांक में, तो पूर्णांक में कैसे याद रखेंगे चलिए आपको बताते हैं। तो 1 का मतलब होता है कहीं पर भी 100% और 1/2 50% होगा। 1/3 का 33.1/3% होगा और 1/4 को 25% बोलते हैं। 1/5 20%। अब देखिए यहाँ से आपको याद रखने का तरीका याद होना पड़ेगा। 1/6 का 16.2/3 जिसको 16/2/3 बोलते हैं। 1/7 का मतलब होता है 14.2/7 यानी 14/2/7%। 1/8 का मतलब 12.1/2, 1/9 का मतलब 11.1/9% और 1/10 का मतलब 10% होता है। 1/11 का मतलब होता है 9.1/11% और 1/12 का मतलब 8.1/3% होता है। उसके बाद चलिए आगे आपको बताते हैं। 1/13 का मतलब होता है 7.9/13%। 1/14 का मतलब 7.1/7%। 1/15 का मतलब 6.2/3%। 1/16 का मतलब 6.1/4%। 1/17 का मतलब 5.15/17%। यानी आपको परसेंट में हर हालत में याद रखना ही पड़ेगा अगर सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो जल्दी से। 1/18 का मतलब 5.5/9, 1/19 का मतलब 5.5/19 और 1/20 का मतलब 5% होता है। 1/25 का मतलब 4% होता है। 1/30 का मतलब 3.1/3% और 1/40 का मतलब 2.1/2%। ये आपको हर हालत में याद करना ही पड़ेगा
तभी आप सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए परसेंटेज का, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। परसेंटेज को दो भाग में बांटते हैं, एक टाइम्स ऑफ यानी का में, और मोर या लेस देन यानी से इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले सवाल आपसे रहता है कि अगर परसेंटेज में अगर इस तरह सवाल दिया रहे कि एक्स वाई का कितना परसेंट रहेगा, तो इस तरह से फार्मूला याद कीजिएगा, इसका यूज भी कीजिएगा। जिसकी तुलना हो उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना हो उसको नीचा लिखते हैं, इनटू 100% परसेंट में बदलने के लिए। उसके बाद कमी या ज़्यादा, कहीं पर से का उच्चारण आ रहा है तो कमी या ज़्यादा का उपयोग कीजिएगा, इसे ऊपर लिखिएगा, और जिससे कम या ज़्यादा हो इनटू 100% लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन इस पर है, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन पहला है कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए जिससे तुलना हो, जिसकी तुलना हो वो ऊपर होता है, तो एक्स की तुलना हो रहा है क्योंकि एक्स वाई का कितना है, एक्स जो है एक्स वाई का कितना है, तो एक्स पहले बोल रहा है तो एक्स ऊपर होगा, वाई का कितना परसेंट, तो वाई, और परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना होगा। इसी तरह सवाल है कि 200 250 का कितना परसेंट है, यानी 200 जो यहाँ पर बोल रहा है 250 का कितना परसेंट है, तो जिसकी तुलना हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे हो रहा है इसे नीचा लिखेंगे। 200 बटा 250 इंटू 100%, यहाँ पर परसेंट आप लिख सकते हैं परसेंट, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 80% होगा, ठीक है ना। आप काट के भी लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 5 से काटेंगे तो क्या होगा 5, 5 से काटेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 20 होगा, और 20 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 80 होगा। अगला देखिए कि एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादा भी पूछ सकता है, कमी भी पूछ सकता है। तो एक्स वाई से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर ज़्यादा है तो माइनस क्यों दे रहे हैं। माइनस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई है, चलिए आपको इस उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 10 रुपया, ठीक है ना, और किसी दूसरे के पास है 5 रुपया है, तो कितना ज़्यादा है, तो घटाएंगे तब तो पता चलेगा ना। तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, यानी 5 ही क्या है, इससे ये ज़्यादा है, तो इसीलिए ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव चिन्ह है माइनस का, तो एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो दोनों का अंतर लेंगे तो पता चलेगा, बटा जिससे हो रहा है उसे नीचे लिखेंगे, इंटू 100% लिखेंगे। ओके, अगला देख लीजिए सवाल है कि 200 250 से कितना परसेंट कम है। तो 200 जो है, ये 200 250 से कितना परसेंट कम है, तो 250 में से इसको घटाएंगे, तो 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 इंटू 250 इंटू 100%, इसको कैलकुलेशन करने पर 20% आता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में हम कुछ यहाँ पर नोट किए हैं, कमी और वृद्धि। यहाँ पर देख लीजिए ट्रिकी फार्मूला होता है कि अगर लेंथ को ब्रेथ यानी लंबाई को चौड़ाई से गुना करते तो एरिया होता है। अगर लंबाई में कुछ हम वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में कुछ कमी करेंगे तभी एरिया क्या होगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि मान लेते हैं कोई संख्या ए है और उसको बी से गुना किए हैं, तो कोई ना कोई इसका प्रोडक्ट निकल कर आएगा। तो मान लेते हैं प्रोडक्ट को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, अपरिवर्तित मान लेते हैं, तो क्या होगा अगर एक को बढ़ाएंगे तो एक को घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर को अगर इसको बढ़ाएंगे तो एक को कमी करेंगे ना, तो डी एन को जोड़ कर नीचा अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं कुछ भारी कर देंगे तब तो नीचा होगा, या नीचा में कुछ जोड़ेंगे तब तो यहाँ पर क्या होगा कमी होगा ना। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ही है, लेकिन नोमिनेटर को भी जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पर एक को कमी किया है तो इसको बढ़ाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे हल्का करेंगे तब तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर डी है तो डी है, एन को घटा देंगे तो क्या होगा ऊपर होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, एक को बढ़ाएंगे तो एक को घटाना होगा, और एक को घटाएंगे तो एक को बढ़ाना पड़ेगा। एक देख लीजिए यहाँ पर महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप वेरी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं इसको, कि मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च। ये बहुत बार आपको सवाल बनाते समय आएगा ये
कि अगर मूल्य को खपत से गुना करते हैं तो खर्चा यानी खर्च को अगर कांस्टेंट मानते हैं तो मूल्य में अगर कमी करेंगे, सवाल रहता है ना कि अगर किसी पेन के मूल्य में इतना कमी हो गई या अगर किसी चीनी का मूल्य में इतना % कमी हो गई तो उसके खपत में कितना वृद्धि करेंगे ताकि खर्च जो है सो अपरिवर्तित रहे। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि x% से किसी को बढ़ाना और x% से किसी को घटाना, इसका मतलब क्या होता है। अगर x% से किसी को बढ़ा रहे हैं तो 100 में x को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, और 100 में x को घटा देंगे तो क्या होगा, घट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1200 में 40% अगर बढ़ा रहे तो 40% बढ़ाने का मतलब इसमें 100% को जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर 1200 तो है ही, और 100 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 140 हो जाएगा, और 140 यहाँ पर होने के बाद इसको आप कट कर दीजिए तो 1200 गुना 140 को हल करेंगे तो क्या होगा, 1680 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए कि 1200 में 50% को घटाना, तो 1200 में 50% को घटाएंगे तो आपको पता है इसका आधा क्या होगा, 600 होगा। वैसे प्रोसेस से देख लीजिए तो 1200 है ही, अगर 50% को घटाएंगे तो 100 में से घटाएंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 होगा, और इसको हल करने पर क्या आएगा, 600 आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे तो आप घोर कर पी जाइए कि सक्सेसिव यानी लगातार वृद्धि या लगातार कमी में क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज। यहाँ पर देख रहे हैं ना, सक्सेसिव इंक्रीज लगातार वृद्धि यानी वृद्धि में वृद्धि, और सक्सेसिव क्या होता है, डिक्रीज यानी लगातार कमी या कमी में कमी। इसका फार्मूला होता है, अगर कहीं पर सक्सेसिव इंक्रीज की बात आएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसका अगर समतुल्य प्रतिशत निकालना है तो x + y + xy 100 इसको परसेंट लिखिएगा। ये हमेशा क्या आता है, तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फार्मूला आपको देखने को मिलता है। अगर लगातार वृद्धि हो रहा है तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, x + y + xy 100%। अगर लगातार कमी की बात कर रहा है कहीं पर तो यहाँ पर आप लगाइएगा x + y - xy 100, इसे डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट का सवाल बना रहे हैं, वहाँ पर कोई भी छूट का बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस। देखिए अंतर दोनों में देखना है। यहाँ पर लगातार वृद्धि की बात हो रहा है तो सब में प्लस है, ये आपको हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज में यूज करना है। अगर कहीं पर डिस्काउंट वाला सवाल आ रहा है, छूट वाला सवाल आ रहा है, तो इसका यूज करेंगे और माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि निकालने का यानी सक्सेसिव इंक्रीज निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो मान लेते हैं कि पहला में x की वृद्धि हो रहा है %, तो दूसरा में y% का वृद्धि हो रहा है, तो इसका एकल % निकालेंगे, वृद्धि निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के x + y, तो x + y + xy 100%। यहाँ पर देख लीजिए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला में x का वृद्धि हो रहा है, दूसरा में भी एक का वृद्धि हो रहा है, दूसरा में भी एक का वृद्धि हो रहा है, दोनों का सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा एकल में, तो 1 + 1 + 1 गुना 1/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2.01% होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। इसी तरह से आप 2 का भी, 3 का, 4 का, सब का आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे 2 का निकालेंगे तो 2% वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का हो रहा है, 2 लगातार वृद्धि हो रहा है, इसका एकल निकालना है तो क्या होगा, 4.04%। 3 का होगा, इसको याद ही रखना है तो आसान रहेगा। 3 का निकालना है तो 6 दशमलव, देखो इसको कैसे याद रखेंगे, 2 को 3 है तो 3 क्या होता है, 6। 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9। 100 से भाग भी होता है ना, तो 9 में 100 भाग देंगे तो क्या होगा, 0.9 हो जाएगा। तो 3 3 6 और 3 तिया 9, 0 यानी 2 अंक के पीछे दशमलव बैठा देंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 4 का निकालना है तो 4 को 4 से गुना कर, सॉरी 4 को 4 से जोड़ देंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 2 से दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। तो 8 दशमलव क्या होगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का निकालना है तो 5 को जोड़ो, तो 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, 5 5 10, इनको गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 25, 10.25, 10.25। 6 को जोड़ दीजिए तो 6 6 क्या होगा, 12, और गुना करेंगे तो क्या होगा, 36, यानी 12.36। आसान हो गया।
अगला देखिए 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 14 होगा, गुना करेंगे तो 49 होगा, 14.49 याद ही रहेगा। अब 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा और गुना करेंगे तो 64 होगा। 9 को जोड़िए 18 होगा और गुना करेंगे तो 81 होगा। और 10 का देख लीजिए क्या होगा, तो 10 प्लस 10 गुना 10/100, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 20 होगा। 10 को गुना करेंगे 10 से 100/100 बराबर क्या होगा 1, तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21% हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो लगातार वृद्धि का एकल वृद्धि निकाल सकते हैं। किससे? सक्सेसिव इंक्रीज से निकाल सकते हैं, ताकि सवाल आसानी से बन सके। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि अगर कोई वैल्यू अपने आप n गुना हो जाता है तो इसमें वृद्धि परसेंट कितना होगा। कोई वैल्यू अपने आप क्या होता है n गुना होता है तो इसका परसेंट वृद्धि निकाल लेंगे n-1 इंटू 100%। जैसे मान लेते हैं कि इनिशियल में 1 है और फाइनल n गुना हो रहा है, तो इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है, कितना गुना हो रहा है n गुना, तो इसका वृद्धि निकालना है तो n-1 यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बाय क्या होगा फर्स्ट इंटू 100%, n-1 इंटू 100%। चलिए इसको एक सवाल से देखते हैं। सवाल है कि किसी को अगर 4 गुना कर देंगे तो क्या होगा इसका वृद्धि परसेंट, तो 4 में से 1 घटाएंगे और इंटू 100% यानी 300% की वृद्धि होगा। इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट। तो चलिए फाइनली एक सवाल आपके सामने आ ही गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा। अगर त्रिज्या में 10 की वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का r गुना r इंटू एरिया होगा। यहाँ पर देख लीजिए परसेंटेज में कभी भी ये जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होता है इसका आप प्रयोग नहीं कीजिएगा। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू का कभी भी प्रयोग नहीं कीजिएगा, कभी नहीं। यहाँ पर क्या है तो r गुना r, त्रिज्या में 10 का वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 10 का वृद्धि, इसमें भी 10 का वृद्धि, तो एरिया में हो जाएगा 21% का वृद्धि। कैसे? तो सक्सेसिव मेथड से आप निकाल सकते हैं। किस तरह से? तो चलिए आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 का वृद्धि हो रहा है तो x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटा क्या होता है 100 होता है। दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 होगा। 10 को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 100 होगा, और 100/100 क्या होगा कट करेंगे तो 1 होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 21 होगा। तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर 21% हो जाएगा। दूसरा रूल से भी बना सकते हैं, इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। अगर 10 का वृद्धि हो रहा है तो क्या करेंगे, 10 का वृद्धि का मतलब क्या 10% वृद्धि का 10% का मतलब होता है 1/10। इसमें वृद्धि हो रहा है तो 10 में 1 का वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 11/10, यानी 10 से वृद्धि होकर कितना हो रहा है 11। तो रेशियो मेथड से इस तरह से बना सकते हैं, 10 से बढ़ के क्या होगा 11, जो कि r गुना r है तो 2 बार है, तो इसीलिए 10 से 11 दोनों को गुना करेंगे तो 100, इन दोनों गुना करेंगे तो 121, और 10 100 से कितना हो गया 121, वृद्धि कितना का हो गया, तो बोलिएगा वृद्धि हो गया 21 का इंटू 21 का बटा 100 इंटू क्या हो गया 100%, और इसको 100 से 100 कट कर देंगे तो कितना होगा 21%। तो इस तरह से आप सवाल को परसेंटेज में लगा सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम इससे अगला क्लास में बताएंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होता है। तो आप अब तक इतना जो भी पढ़ लिए हैं इसको आप रिविज़न कीजिएगा, और इससे आगे बहुत सारा सवाल है, आपको सवाल दिखाएंगे ज़रूर। तब तक आप इसको ज़रूर रिविज़न कीजिएगा। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।